हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमने बता दिया था कि उस लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी के प्रोडक्ट में जब ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, केस बाय केस जो है केस बाय केस कंसीडर करके प्रत्येक केस में भी वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केस हमको डिफाइन करना पड़ता है और प्रत्येक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल, सम एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स, फाइंड एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, जब भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो, लीनियर इनइक्वालिटीज को, तो जो भी एक्स है उसको आप क्या कीजिए, एक साथ लाइए। ठीक है, तभी ना आप एक्स को फाइंड करोगे, तो एक्स को क्या करना होगा, एक साथ लाना होगा। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए, जो प्लस में रहता है उसको इधर उधर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा नेगेटिव पॉजिटिव से, तो वो जो है इनइक्वालिटीज पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेगेटिव को यदि मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड इनइक्वालिटीज का, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, साइन में यदि साइन नेगेटिव होता है तो वहाँ पे इनइक्वालिटीज का जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ये चीज़ यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ तो आप जानते हो। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे ए कैसा कांस्टेंट है ये हमें पता नहीं है, तो केस बाय केस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ हम क्या करें, एक्स को एक साथ लाएं, तो ए एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स है। देन ये इंप्लाई करेगा किसको, एक्स को आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड ले आइए, ए एक्स प्लस एक्स लेस देन हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ए प्लस 1 इंटू एक्स लेस देन 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। देखिए लेफ्ट साइड भी कोई नंबर हो मल्टीप्लाई में और राइट साइड में भी क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो ऐसे ही कैंसिल नहीं कर देते हैं। ये कैंसिल तभी होगा जब a प्लस 1 जो है 0 नहीं होगा। यदि a प्लस 1 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जब भी आप a x बराबर a y है, ठीक है, या लेस देन ए वाई है, इक्वल टू है, तो डायरेक्ट वे में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये क्या है, गलत तरीका है। ठीक है, ये करना गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसीडर करना होगा, ये आप कैंसिल तभी कर सकते हैं, ठीक है, जब ए के बारे में जानकारी है। ए जो है किस तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ए यदि नॉन जीरो है तो फिर जाके आपको ये चेक करना होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे भी देखिए यही काम करेंगे, डायरेक्ट वे में कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पे केस बाय केस हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, ए प्लस 1 जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली नहीं कैंसिल करना है, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे केस बाय केस कंसीडर करना है। केस 1, a प्लस 1 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू माइनस 1। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा और राइट साइड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। बट 0 कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस सेकेंड केस में a प्लस 1 आपको ये कंसीडर करना होगा नॉट 0। तो a प्लस 1 यदि नॉन 0 है तो यहाँ पे दो केस आते हैं, या तो वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है। देखिए यहाँ पे यदि इक्वालिटी रहता ना, यदि सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी रहता, a प्लस 1 इंटू एक्स बराबर a प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, इस टाइप का यदि होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही केस बनते, a प्लस 1 इक्वल टू 0, a प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। a प्लस 1 0 होता तो 0 बराबर 0, तो x जो होगा a प्लस 1 इंटू बी, ठीक है,
यदि 0 हो जाता तो यहाँ लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड x बिलोंग्स टू रियल हो जाते, और a+1 यदि नॉन जीरो है, नॉट जीरो, तो डायरेक्टली में हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं, इनइक्वालिटी में यहाँ पे भी केस जनरेट करना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जब निगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात आते हैं, a+1 यदि ग्रेटर देन 0 है, a+1 यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वे में आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट, या तो फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/1 प्लस a, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, x लेस देन 1 माइनस a, देन x आपका बिलोंग करेगा -∞, कितना 1 माइनस a, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका फर्स्ट केस हुआ, इसमें भी आपका सेकेंड केस, फिर यहाँ से देखिए सेकेंड केस इसका, तो a+1 अब क्या करो, कंसीडर करो लेस देन 0, a+1 यदि लेस देन 0 है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1/1 प्लस a बोथ साइड, या तो फिर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आप निगेटिव नंबर से उसमें क्या किए हो, इन्वर्स किए हो, दैट इज a+1 लेस देन 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/1 प्लस a, ये क्या लेस देन 0 है। जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस a, तब जाके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 प्लस a, देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 1 प्लस a टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो आया, क्या आया इसका सॉल्यूशन सेट बनाइए इस तरह से, ठीक है। पहला केस आपका a इक्वल टू, हमने क्या माना था, a इक्वल टू -1, देन यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं मिले। फिर हमने क्या माना, a+1 ग्रेटर देन 0, दैट इज a ग्रेटर देन -1, देन आपका जो सॉल्यूशन मिला a ग्रेटर देन -1 लिए, तो जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या मिला, -∞ टू 1 माइनस a ओपन इंटरवल, ठीक है। अब क्या माने, a लेस देन -1 माना, तो जाके आपका जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 1 प्लस a टू x बिलोंग्स टू 1 प्लस a टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो ये है, दैट इज आप यहाँ पे डायरेक्ट वे में ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपका जो प्रोसेस है वो इस तरह से होना चाहिए, समझ गए। जब कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो केस बाय केस हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, चलिए अच्छे से आप समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी ax लेस देन इक्वल टू 1, ये सब हमने कल ही बताया था, ठीक है। ये सारे चीज हमने कल बता दिए थे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वहां पे तो हमने दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया था, ए एक्स प्लस बी, सेम यहाँ पे भी देखिए ए एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटाएंगे, है ना। तो जानकारी जुटाइएगा कैसे, यहाँ पे केस बनाइएगा, है ना, ए इक्वल टू 0। सेकेंड केस बनाइएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव भी लेकर चलना पड़ेगा। ए नॉन जीरो से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0, फिर क्या लेना होगा, ए लेस देन 0, फिर तीनों के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। तो यहाँ सारे x के लिए होगा ना, x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, ये a 0 है तो कंप्लीट 0 बन जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिला, तो सॉल्यूशन जो मिला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन हो गया। a आपका पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, देन क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बोथ साइड्स बाय 1/a। 1/a से यदि मल्टीप्लाई 1/a क्या है, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि a क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। दोनों साइड आप क्या कीजिए 1/a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट यहाँ इनवर्स से क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इनवर्स से जब ऑपरेट करोगे a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1/a, दैट इज 1/a। देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू 1/a है ना, 1/a। तो आपका जो सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल 1/a, ये मिला। अब यहाँ पे a लेस देन 0 वाली बात है ना, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/a, ये क्या है लेस देन 0, क्यों, क्योंकि a क्या है हमारा निगेटिव है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a 1/a से जब इन्वर्स ऑपरेट कर रहे हो तो a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a हो जाएगा। और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/a ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1/a टू इन्फिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन मिला। तो आपका जो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन मिला वो इस तरह से, a = 0 देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a greater than 0 देन x बिलोंग्स टू इतना, a लेस देन 0 देन x बिलोंग्स टू इतना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व करोगे, बल्कि केस बाय केस ये चीज़ केस बाय केस बनाओगे, उसके बाद प्रत्येक को क्या करोगे, प्रत्येक केस से x को सॉल्व करोगे, ये चीज़, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई 5x - 7 लेस देन 2x + 8। पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर x satisfying such that directly 2x + 1/3 minus 3x - 1/2 greater than 1। फिर सिस्टम करने का मतलब है x से ज़्यादा इक्वेशन रहेंगे, उसको एक साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। वो क्या है, x + 3 लेस देन 4 + 2x, ठीक है, और 5x - 3 लेस देन 4x - 1। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है। हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सोचना पड़ता था, ठीक है, केस बाय केस। इसमें तो डायरेक्टली है, आप भी कर सकते हो, बट हम बता दे रहे हैं किस तरह से देखिए सॉल्व करें, सिस्टम को किस तरह से और ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 5x - 7 लेस देन 2x + 8, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -7 को राइट साइड ले जाओ, 2x को लेफ्ट साइड लाओ, 5x - 2x लेस देन हो जाएगा 8 + 7, तो कितना आया 15, ठीक है। 5 - 2x कितना हो जाएगा 3x लेस देन 15। क्या है ये, पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को राइट साइड सेंड कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा x लेस देन 3 हो, x लेस देन 5 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन था 2x + 1/3 - 3x - 1/2 greater than 1। यहाँ पे देखिए जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका साइन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखोगे। और ऐसे ही नहीं कि मतलब डायरेक्टली वे में उसको क्या करें, राइट साइड ले जाएं लेफ्ट साइड ले, ऐसा नहीं, जबकि साइन को देखते हुए, ठीक है, साइन को ध्यान में रखोगे,
बार बार हम कह रहे हैं कि साइन को ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटीज में साइन को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट ये जो सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, 3 2 का 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 बाई 6 ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 9x प्लस 3 बाई 6 ग्रेटर देन 1। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है, 2 प्लस 3 कितना प्लस 5 बाई 6 ग्रेटर देन 1। अब क्या करना है, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्टली पॉजिटिव को इधर उधर ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटीज में। -6 रहता ना, जब -6 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके इनइक्वालिटी में चेंजिंग आ जाता है, बट 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ -5x प्लस 5 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 5x माइनस 5x क्या होगा ग्रेटर देन 6 माइनस 5 कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये निगेटिव है ना, निगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा लेस देन -1/5। तो आपका जो आंसर आएगा -∞ टू -1/5, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो है, और इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब देखिए सिस्टम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिस्टम जैसे ही आए तो सिस्टम में जितने भी इक्वेशन है सबको सॉल्व कीजिए, और सारे एक्स का क्या कीजिए, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे प्रत्येक इक्वेशन का सबका इंटरसेक्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वैसे एक्स आएंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स है इसके सॉल्यूशन सेट में भी होगा, और ये जो एक्स है इसके सॉल्यूशन सेट में भी होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों का कॉमन लेंगे, है ना। ऐसा भी एक्स आ सकता है जो इसको सेटिस्फाई करे इसको ना करे, तो पूरे सिस्टम को तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए सिस्टम में जो प्रेजेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है, सबको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे वह कंप्लीट सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 3 लेस देन 4 प्लस 2x, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2x इसको इधर लाइए, 3 माइनस 4 -1 लेस देन 2x माइनस x, ठीक है। तो x क्या होगा ग्रेटर देन -1, तो x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, ये आया फर्स्ट से, ठीक है। और सेकेंड का आ रहा है 5x माइनस 3 लेस देन 4x माइनस 1, therefore x less than 3 minus 1 equal to 2, x less than 2 that is x belongs to minus infinity to 2। अब दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लाना है। तो एक आपका जो है -1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी है, और सेकेंड जो है आपका क्या है लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन 2 है, और ये -1 भी उसमें नहीं है, और ये जो 2 है 2 भी उसमें नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं है, ठीक है, दोनों में से किसी में नहीं, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। तो जो आपका जो कॉमन है वो यही आया, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 2, ठीक है, ये ओपन इंटरवल। तो ये आपका सॉल्यूशन आया। तो जो सिस्टम का सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू -1, 2, किसमें, ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने हमने बता दिया, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है ये भी चीज़ हमने बताया, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं इसमें बताया, और आइडेंटिटी को भी हमने क्या कर लिया था, डिफाइन कर लिया था। तो लीनियर फंक्शन क्लियर हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी भी क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा चल रहा था। तो अभी अलजेब्राइक फंक्शन को हमने डिवाइड किया था रेशनल और इरेशनल, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल बाद में आएंगे, पहले रेशनल का हम टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है। रेशनल के टाइप पहले मोनोमियल हमने बताया था,
फिर पॉलिनोमियल बताया, पॉलिनोमियल में हमारा चल रहा था, कौन कौन चल रहा था, कांस्टेंट चल रहा था, 0 डिग्री पॉलिनोमियल चला, फिर आपका क्या चला, लीनियर चला। आप अब क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज को भी स्टडी करते जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 2 3 नंबर आप लिख लोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, सीधी सी बात है, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। द फंक्शन f defined from real to real, the function f defined from real to real, the function f defined from real to real is defined by f of x बराबर a x square plus b x plus c such that a not equal to 0 and a b c belongs to real number, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल वो रियल पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो रियल पॉलिनोमियल फंक्शन का आने का मतलब है वो किस टाइप का होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ की ए क्या हो, नॉन जीरो, दैट इज इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए नॉन जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। यही हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। ये चीज the degree of quadratic function is 2, ठीक है। इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, दैट इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, ये चीज। तो जैसे एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये सारे के सारे हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि दो अलजेब्रिक को आपको क्या करना, इक्वल करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि आपको वैसे सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उसका जो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आएंगे वही आपके क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या आया, सॉल्यूशन आया। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस टाइप के आएंगे। देखिए एक चीज जान लीजिए नोट करके, इक्वेशन क्या होता है या अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है। एफ एक्स टू अलजेब्राइक फंक्शंस आर इक्वल, ठीक है, गिव्स एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ये क्या है, हमारा इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन है। इसका ये कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें वैसे एक्स आएंगे
इसमें वैसे x आएंगे, ठीक है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स किए हो तो इसमें वैसे x आएंगे जिसके लिए कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, ये चीज़ कहोगे। और ग्राफ से क्या करोगे, एफ एक्स ये मान लिया जाए ये एफ एक्स है, ठीक है, और ये मान लिया जाए क्या है, जी एक्स है। कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक क्या है, जी एक्स है। आप देखिए आपको वैसे x को फाइंड करना है, वैसे x को फाइंड करना है जिसके लिए एफ ऑफ x बराबर क्या हो जाए, जी एक्स हो जाए। दैट इज वैसे रियल नंबर को निकालना है जिसके लिए एफ ऑफ ए जो दोनों का जो इमेज है उस पॉइंट पे वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ है ना, ये हमारा एफ एक्स था और ये क्या था, जी एक्स था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट के लिए ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 पे जो दोनों का इमेज है वो क्या किया, कॉन्साइड कर गया, दोनों का इमेज क्या मिला, सेम मिला। अल्फ़ा 2 पे भी दोनों का इमेज क्या मिला, सेम मिला। अल्फ़ा 1 पे भी क्या मिला, सेम मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 इज 3। एक अल्फ़ा 1 आएगा, एक अल्फ़ा 2, एक अल्फ़ा, दैट इज वैसे x जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हुआ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट के लिए क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। इमेज किसी पॉइंट पे इक्वल होने का मतलब है दैट इज एफ और जी कोई दो फंक्शन है, दोनों का किसी एक वैल्यू ए पे क्या कर रहा है, इमेज कॉन्साइड कर रहा है। कहने का मतलब दोनों का जो ग्राफ है वहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्फ़ा 3 पे जो इमेज मिला एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग वो क्या मिला, इमेज। करने का मतलब ये हाइट ना, ये हाइट तो एफ एक्स के लिए भी सेम है, जी एक्स के लिए भी सेम है। तो एफ ऑफ अल्फ़ा 3 जो हाइट है वो क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ अल्फ़ा 3, और इसके जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है जी ऑफ अल्फ़ा 3, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 इज कितना, 3। ये चीज आया है ना। तो सॉल्यूशन सेट जो इसका आएंगे, सॉल्यूशन सेट जो होगा, सॉल्यूशन सेट देखिए इक्वेशन बहुत टाइप के होंगे, tan x, ठीक है, माइनस cos x इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन है, बट अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो अलजेब्रिक इक्वेशन उसे बोलते हैं, ठीक है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो दोनों मिलके क्या देगा, एक अलजेब्रिक इक्वेशन देगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगा जब एफ एक्स हमारा क्या होगा, कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, जी एक्स भी क्या होगा, कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। दोनों मिलके हमें क्या दिया, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया, ठीक है। दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट मिला वो क्या मिला, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ठीक है, ये इससे से मिला। देखिए ग्राफ जानना जरूरी है ना, क्योंकि ग्राफ से हम डायरेक्ट वे में ये चीज फाइंड कर पाएंगे कि जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं। इसलिए हम क्या किए, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे दिए कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह, क्योंकि अभी तो ग्राफ जानते नहीं है बट सॉल्यूशन तो फाइंड कर सकते हैं ना। ये चीज जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है, कोई फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है, ये चीज, और ये कोई फंक्शन है जी एक्स का। तो ये देखिए ये जो पॉइंट मिला आपको है ना, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस है।
तो मान लिया जाए सबसे पहले ये देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये x1 पे, ये कहाँ पे x2, ये x3, ये क्या है x4, ये क्या है x5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का वो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 इज 1 2 3 4 5। कितने होंगे 5 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 5 होंगे। सॉल्यूशन सेट आपका यदि कहे निकालने के लिए तो सॉल्यूशन सेट जो आपका आएगा वो आएगा x1 x2 x3 x4 और x5। यही 5 एलिमेंट आए है ना, ये 5 एलिमेंट आया। अब इस टाइप का ये चीज तो समझ गए। अब इस टाइप का रहता, ठीक है। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है फंक्शन है एफ एक्स, और फिर कॉन्साइड कर गया, ये जी भी क्या किया कॉन्साइड कर गया, ठीक है। ये चीज तो यहां देखिए ये जो ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो कर्व है, ये कर्व तो किसी फंक्शन का है, तो ये क्या है ग्राफ है। तो देखिए यहाँ तो ये क्या है जी एक्स है, सॉरी इसको ब्लैक से लिखें जी एक्स, और इसे हम क्या लिखते हैं एफ एक्स। तो यहाँ पे जो देखिए एक यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है ना, ये कट नहीं कर रहा है, ये चीज़ जान लीजिए आगे कट नहीं किया। तो ये अल्फ़ा 1 है, और ये देखिए अल्फ़ा 2, और ये देखिए अल्फ़ा 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए क्या किया एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स सेटिस्फाई किया। ये कंप्लीट सॉल्यूशन अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 तक दोनों क्या किए थे कंसाइड कर गए थे, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे इज इनफाइनाइट। कितने होंगे इनफाइनाइट। जो सॉल्यूशन सेट आपका आएगा एक अल्फ़ा 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 3 है, यूनियन वैसे x आएंगे जिसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा 3 है, ठीक है। दैट इज अल्फ़ा 1 यूनियन क्लोज इंटरवल अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। ये चीज आ गया। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी, ये तो इक्वेशन समझ गए, अब इसी में इनइक्वालिटी को थोड़ा सा समझते हैं। एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, ये सिस रहे, ठीक है। तो देखिए कर्व से हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये हमारा क्या है एफ एक्स है, और ये क्या है जी एक्स है, ठीक है। वो क्या था एफ एक्स था, और ये क्या है जी एक्स है। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ चेक कीजिए कहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बट वैसे एक्स नहीं आएंगे जिसके लिए दोनों इक्वालिटी नहीं दिया है, ठीक है। ये अल्फ़ा 3 है, तो कहता है कि वैसे एक्स निकालिए जिसके लिए एफ एक्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन जी एक्स है। दैट इज वैसे सॉल्यूशन सेट निकालिए, दैट इज ए
वैसे ए निकालिए रियल नंबर का एलिमेंट को कलेक्ट कीजिए, जिसके लिए एफ ऑफ ए जो है, ए पे जो एफ का इमेज है, ठीक है, दैट इज ए का जो इमेज है किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग, वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, ठीक है, ए का इमेज अंडर जी, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जी जो है एफ से छोटा है, ये तो इक्वल, ये तो क्या है यहाँ पे इक्वल हो जाता है, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, ये भी क्या कर दो, ओपन कर दो, ये तो नहीं आएगा, है ना। अब आपको वैसे वैसे एफ एक्स को चूज करना है, वैसे कर्व के वैसे पार्ट को चूज करना है जो कि क्या हो, जी एक्स के कर्व के पार्ट से क्या हो, ऊपर हो। तो देखिए ये क्या था, जी एक्स था, तो जी एक्स से ऊपर है ना, यहाँ देखिए जी एक्स से क्या है, ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एफ जो है वो क्या, जी से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जी का कर्व है और ये क्या, एफ का कर्व है, तो एफ का जो कर्व है वो जी से छोटा है, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये एफ जो है ऊपर है और जी क्या है, नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन आएगा। ये क्या है, जी है और ये क्या है, एफ है, ठीक है, तो इस केस में नहीं आएगा। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी, वो आपका आया, वो क्या आएगा, देखिए जहाँ एफ जो है क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे आया एफ ग्रेटर देन जी, तो अल्फा 1 से अल्फा 2, अल्फा 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, अल्फा 2 भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आया सॉल्यूशन सेट, अल्फा ओपन इंटरवल अल्फा 1 अल्फा 2 यूनियन, फिर यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए ये तो आया और फिर यहाँ पे है, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा 3 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन मिला, समझ गए। अब इक्वालिटी रहता ये चीज तो समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसी को सेकेंड नंबर ग्रेटर देन दे देते, इक्वल टू दे देते, तो इक्वल टू करने का मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, यहाँ पे ये चीज लिख देंगे, इक्वालिटी दे देंगे, तो यहाँ पे जो है अल्फा 1 भी आएंगे और अल्फा 2 भी आएंगे, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 यूनियन अल्फा 3 भी आएगा, तो इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा 1 के लिए दोनों क्या इक्वल तो है ना, तो अल्फा 1 भी उस सेट में आएगा, अल्फा 2 के लिए भी क्या है, वो दोनों इक्वल है, तो अल्फा 2 भी आएगा और अल्फा 3 भी आएगा। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बना वो इस टाइप का बना। अब जैसे रहता ये चीज़, तो आप लेस देन के लिए भी आप कर सकते हो, है ना। अब थर्ड नंबर आपका इस टाइप का रहता, थर्ड नंबर एफ एक्स ग्रेटर देन ए सच दैट ए इज फिक्स्ड रियल नंबर, ए इज फिक्स्ड रियल, ए क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर है। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली ग्राफ से भी हम कर सकते हैं, एफ एक्स का मान लिया जाए ग्राफ ये है, ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स का ग्राफ है। आपको क्या कह रहा है, एफ एक्स ग्रेटर देन ए, और ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट ए इक्वल टू 0, ए क्या हो, 0 हो, देन एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ एक्स पॉजिटिव के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा एफ एक्स यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसको क्या करना है, हटा देना है वैसे एक्स को, मान लिया अल्फा के लिए 0 हो रहा है, बाकी जितने भी वैसे एक्स ले लेने हैं जिसके लिए एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 करने में तो जैसे कंप्लीट आएगा ना, ये कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। ये मान लिया जाए ग्राफ यहीं तक है, तो ये क्या है, ए है मान लिया जाए, या अल्फा बीटा है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर जितने भी ग्राफ हैं सारे के सारे आ जाएंगे, और वो ग्राफ किस एक्स के लिए मैप जो है कर रहा है, तो वैसे एक्स को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। के सेकेंड, ए ग्रेटर देन 0, ए कोई पॉजिटिव है, मान लिया कोई पॉजिटिव है, तो ये हमने क्या किया, ए वाई इक्वल टू ए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है y1 और एक y2 क्या है, ए है,
ठीक है, दो अलजेब्रिक फंक्शन है, कहता है कि y1 ग्रेटर देन y2 दैट इज f(x) ग्रेटर देन gx। तो ये gx बना y इक्वल टू a और ये f(x) बना। आप इसको क्या करो, एक टर्म में ही आएगा सॉल्व, इसको सॉल्व करो। मान लिया यहाँ पे आए, ठीक है, ग्रेटर देन ये है तो ये इक्वालिटी क्या करना, हटा देना है। तो मान लिया जाए ये क्या आया, अल्फा 1 आया, क्या आया, अल्फा 1। तो ये y क्या बोल रहा है, a से क्या है, ये f(x) जो है a से बड़ा है, तो a से ऊपर वाला जो भी ग्राफ है ये आपका, ठीक है, ये कंप्लीट आ जाएगा, है ना, ये कंप्लीट आ जाएगा। तो इसके लिए x जो है कहाँ से कहाँ तक, अल्फा 1 से बीटा के तरफ। x किस में होगा, ओपन इंटरवल अल्फा 1 कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल। थर्ड नंबर a क्या बोले, a लेस देन 0 बोले। a कोई निगेटिव, a क्या है, कोई निगेटिव रियल नंबर है, तो निगेटिव रियल नंबर है। तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, a लेस देन 0 है, अब इसको हटा दें, है ना। a क्या है, कोई निगेटिव है, तो निगेटिव करने का मतलब यह हुआ कि ये एक्स एक्सिस से नीचे होगा, है ना, ये y इक्वल टू a है, क्योंकि a निगेटिव है तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर लेना है ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ और इक्वल वाला नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, आप दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। f(x) इक्वल टू a के लिए f(x) इक्वल टू a, x बराबर फाइंड कर लीजिए, x बराबर मान लिया जाए, फाइंड किया हमने तो क्या मिला, बीटा 1 मिला। तो इसके लिए क्या है, ये बीटा 1 है। तो यहाँ से यहाँ जो भी कर्व है, देखिए सारे के जो भी कर्व हैं बीटा 1 से बड़ा और बीटा 2, इस डोमेन में सारे के f(x) क्या है, f(x) जो है a से बड़ा है ना। f(x) जब a से बड़ा है तो x किस में बिलोंग करेगा, बीटा 1 टू बीटा, ठीक है, ओपन इंटरवल बीटा 1 कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल। तो ये चीज़ आप समझ गए कि किस तरह से हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्लास में हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में तो जान गए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को मेनली सॉल्व करना है। जब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 हो तो क्या कंडीशन होगा, लेस देन 0 हो तो क्या कंडीशन होगा, इक्वल टू 0 हो तो क्या सॉल्यूशन होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 2 हो तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 2 हो तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हम स्टडी करेंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास जो है यहीं तक, पढ़िए अच्छे से आप लोग और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए। और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।